सर ब्लर हो गई वीडियो। आपके बैच में पता नहीं ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है रोज। गुड इवनिंग सर। इवनिंग गुड सर। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। पेपर नंबर बताओगे बच्चों कौन सा चल रहा है? सर सैंपल पेपर 6। सैंपल स्क्रीन क्लियर नहीं है आपकी। हाँ जी, दोबारा बोलो। स्क्रीन क्लियर नहीं है आपकी। स्क्रीन क्लियर नहीं है। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। आने दो एक बारी, वो हो जाएगी, हो जाएगी, एक बारी सब आ जाए बस। कोई लीव मत करना, रहना यहीं रहना। लीव करके दोबारा मत आना, मैं यहीं से कर दूंगा करेक्ट। आज मैंने भी मोबाइल चला लिया तो मेरे को भी क्लियर है आज की क्या प्रॉब्लम आ रही है। नमस्ते भैया। नमस्ते जी, नमस्ते। आप पेपर नंबर बताओ, दोबारा बताओ एक बारी। सर 6 6 में क्वेश्चन क्वेश्चन 14 करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे। सर हाँ जी। सर, जब आपका नया बैच शुरू हुआ था हाँ तो उसके अंदर जितने हमारे इसमें चैप्टर खत्म हो गए उतने हो गए। हाँ जी। सर उसके अंदर स्पीड अच्छी है मतलब। नहीं नहीं, स्पीड का फर्क नहीं है बच्चे। फिर इसमें ये हुआ कि जैसे वो जुलाई में स्टार्ट किया ना, तो जुलाई अगस्त और सितंबर अब तक के जितने चैप्टर आपके बैच में हुए हैं तो वो डबलिंग कराया गया उन्हें बीसीसी ऐप से या यूट्यूब से। तो वो 1 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं, वो रोज 2 घंटा पढ़ रहे हैं, और वो भी सबने नहीं पढ़ा। उनमें से कुछ बच्चों ने कर लिया और कुछ अभी कर रहे हैं। वो बीसीसी ऐप से आगे पीछे करके कर रहे हैं। मतलब ये नहीं है कि मैंने करा दिया, मेरे पास कोई मैजिक थोड़ा ही है कि मैं भैया 4-5 महीने का काम 1.5-2 महीने में कैसे कराऊंगा। लेकिन हाँ, वहाँ जो बच्चा मेहनत करेगा वो बीसीसी ऐप से कर जाएगा। तो कुछ तो कर चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे हुआ है। सर आपकी वीडियो ब्लर आ रही है। हाँ मेरे को क्लियर सब है, अभी अभी क्लियर हो जाएगी। आज मैं चेक कर रहा हूँ, डबल क्रॉस चेक हो रहा है, अभी कर देते हैं। देखो सर आज ऑल मार्किंग करा देना। ऑल मार्किंग आज नहीं, फिर खत्म हो जान दो ना अभी से, 1-2 क्लास का ही तो काम रह गया। सर फिर हम ऑल मार्किंग पहले से शुरू करेंगे, फर्स्ट सैंपल पेपर से। हाँ, और ऑल मार्किंग कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। आप देखो क्लियर हो गया। ये सर अब क्लियर है थोड़ी। हाँ हो जाएगा, क्लियर हो गया। ओके सर लेकिन फिर वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हाँ आ गई, सर आ गई। हाथ आ गई लाना देखो। एक बार, हाँ हाथ जी लाना वहाँ पे। हाँ सर आ गई। आ गई। बोलो बोलो, और क्या बोल रहे हो, बोल लो। मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे सर अक्टूबर के फर्स्ट वीक। ठीक है, और बोलो क्या चाहते हो। स्टार्ट हो रहे हैं तो बात ठीक हो गई। और सर आपने इस क्या बार कितने प्री बोर्ड होंगे? डिपेंड ऑन योर स्कूल। ठीक है, सर 2 भी हो सकते हैं। 3 भी हो सकते हैं।
मतलब कि इस बार की बात नहीं है, हर बारी की बात है। मतलब अभी इतना जल्दी तो नहीं, मैक्सिमम जो मतलब जो सबसे जल्दी भी प्री बोर्ड का मतलब है फुल सिलेबस पेपर। अभी कोई मतलब मान लो आपको 4-5 चैप्टर छोड़ के कोई टेस्ट लिया जा रहा है, तो प्री बोर्ड कह भी रहे हैं, तो वो प्री बोर्ड कैसे हुआ? प्री बोर्ड तो बोर्ड की रिहर्सल है ना, और बोर्ड की रिहर्सल तो फुल सिलेबस से होगी ना। तो वो नवंबर में मतलब जो सबसे पहले किसी स्कूल में होगा तो नवंबर में शुरू होगा वो, ठीक है, ऐसा मान लो सबसे पहले भी हुआ तो। और जो नवंबर में शुरू कर देंगे, 1 नवंबर में, 1 दिसंबर में, 1 जनवरी में, ऐसे 3 ले जाएंगे। सर हमारे अक्टूबर फर्स्ट वीक में प्री बोर्ड्स हैं। फुल सिलेबस है सर 1-2 एक्सक्लूड कर दिए हैं जो मतलब हाँ, तो अभी फिर करवाए नहीं। हाँ वो कहने का प्री बोर्ड हुआ ना बच्चे फिर। सर फिर तो आधे साल एग्जाम ही लिखते रहेंगे। अरे नहीं, डरते क्यों हो तुम? बोलो मेरे साथ रोज एनसीईआरटी करके नंबर ले रहे हो या पेपर करोगे इसलिए नंबर आएंगे, ये बता। सर पेपर करके तेरे लिए तो मैं मैथ्स का पेपर मजाक बना दूंगा, तू टेंशन मत ले, ठीक है। तेरे मुंह से बुलाऊंगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, जिस मर्जी दिन हो जाए, और 4-4 बारी ले ले मेरा टीचर, इसी में तो मजा है मेरा, ठीक है। ये ना हुआ तो क्या फायदा हुआ बता। लेकिन मेहनत चाहिए, बस मेहनत नहीं करो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी मेहनत मस्त है। बस 1 मिनट, जरा पैनल थोड़ा सा सेट कर दूं और शुरू कर रहे हैं। सर आप ऑफिशियली कितने सालों से पढ़ा रहे हो? ऑफिशियली मतलब इंस्टीट्यूट में? 98 गिनने शुरू को। हुआ था। हाँ जी, सर 98 तुम्हारे बर्थ से पहले। तब तक भारत भी आजाद नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? भारत भी आजाद नहीं हुआ था। अबे 1998 कह रहा हूँ भाई, कौन सी दुनिया में है तू? तो आप 97 90 इयर्स में ऐसे कुछ कह रहे हो ना। 98 कब बोलेगा, क्या हो गया? सर आप तो इतने के लगते भी नहीं हो 90 इयर्स के। 98 कह रहा हूँ भाई, तू कुछ और ही सोच। 1998 सर, हमें लगा 90 इयर्स पढ़ा रहे हो। चलिए चलिए चलिए, इस बात की कोई कीमत नहीं है, इस बात की कीमत है आप क्या सीखोगे, और आप भी क्या सीखोगे, बल्कि मैं क्या सिखा पाऊंगा, इस बात की कीमत है। सर इंस्टीट्यूट भी 1998 में खुला था ना? कीमत नहीं है। जी, 1992 में खुला था इंस्टीट्यूट। 1992 में बाबरी मस्जिद जिस दिन टूट रही थी, ठीक है जी, उस दिन हम बोर्ड लगा रहे थे अपने इंस्टीट्यूट में। मतलब डेट याद रह गई, वैसे कोई और कनेक्शन नहीं है, कभी कुछ गलत समझ लो। चलिए चलिए शुरू कर रहे हैं पेपर। क्वेश्चन नंबर बोलो फटाफट। 14 14th हो गया था, 15th पे जाना है। पेपर 6 है क्या? यस सर। यही है ना स्क्रीन पे जो दिख रहा है, पेपर 6 स्प्रिंग गेल्स, ठीक है। 14 आ जाओ बच्चों, सारे आ जाओ। 14 में वो कह रहा है एनसीईआरटी टाइप है, एनसीईआरटी का। हाँ जी 14th हो गया था, हमें 15th पे जाना है। सर नहीं 14 करना नहीं है। 14 सर, बिल्कुल नहीं, नहीं, 14 आपने करना है। आपने कर लिया होगा क्योंकि आप क्वेश्चन एक आधा आगे चल लेते हो, ठीक है, हमने नहीं करा अभी। 3x + 4y, सभी ध्यान से सुनो, 3x + 4y - 8 = 0 एक लीनियर इक्वेशन है, और वो बोल रहा है इसके साथ एक दूसरी लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल बना दो जो कि पैरेलल बने। 1 मिनट छोड़ो, ये क्या है, आप करवा भी दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मुझे बताओ, इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब यूनिक सॉल्यूशन कब होती है? जब a1/a2 equals to b1/b2 Not equal to b1 जल्दी only. में गलती मत करियो बच्चे, बस जल्दी करना अच्छी बात है, लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, और उस बात की नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें पक्का पता है। डेफिनेटली तुम्हें पता है, तुम इक्वल टू बोल के देखो, ऐसे पेपर में घोटाला होगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग में यही सीखो आप। अच्छा, पैरेलल लाइन मतलब नो सॉल्यूशन कब होता है? जब a1/a2 is equal to b1/b2 not equal to c1/c2। एक चीज और बताऊं, देखो तुम लोग क्या होगे, तुम जैसे बोर्ड का पेपर देने जाओगे तो बोर्ड का पेपर तो एक ही बारी दोगे ना भाई, बीच में बोल मत यार, कोई मन मन में बोलता रहता है ऐसे अपने आप से ही, ठीक है, सुनते रहना जरा। एक ही बारी देने जाएंगे आप बोर्ड का पेपर, तो उसमें ना जाते हुए बच्चा तैयारी भी कर गया, अच्छे भी कर गया, तो शुरू में ना बड़ी जल्दी जल्दी दिखाता है, और जल्दी जल्दी में 2-4 क्वेश्चन गलत होगा और उससे फील आ जाता है हो गए गलत, फिर पूरा पेपर बर्बाद, चाहे आपकी सारे साल की बहुत अच्छी मेहनत है।
कभी भी किसी क्लास को शुरू करो, किसी टॉपिक को शुरू करो, शुरू के 15 मिनट बहुत नॉर्मल और कूल लेवल में आपको चीजें बोलनी है। आपकी प्रैक्टिस से स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। 15 मिनट बाद शुरू में स्पीड दिखाओगे गलती आएगी। ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। लाइन के ऊपर लाइन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तीनों रेशियो इक्वल होती है। तो जिसको याद ना हो वो याद कर लो। देखो ये तो सब पता है ना आपको, पक्की बात। अब आ जाओ, वो बोल रहा है पैरेलल लाइन का एग्जांपल बनाओ। अच्छा याद होगा मैंने कहा था लीनियर का कोई भी क्वेश्चन कर लेना, इक्वेशन स्टैंडर्ड सिंपल हो, ये जरूर ध्यान देना। स्टैंडर्ड सिंपल का मतलब एक्स वाई हो लेफ्ट, एक्स वाई हो लेफ्ट और कांस्टेंट हो राइट। ठीक है भैया। अच्छा आज तक फोन मैंने लिया तो नहीं है, लेकिन आज कोई ऐसी कॉल आ रही है जो लेनी बड़ी जरूरी है। ठीक है भैया, 1 मिनट में कॉल ले लूं बच्चों, बहुत जरूरी है। ठीक है जी, मैं म्यूट करूंगा आप सबको, मैं म्यूट करूंगा 1 मिनट। कभी जरूरी हो जाती है, कभी कभी जरूरी हो जाती है कॉल लेनी। हाँ आ जाओ, वापस आ जाओ। कांस्टेंट सर, एक्स वाई लेफ्ट कांस्टेंट राइट होना चाहिए। -8 राइट ले गए +8। ठीक है जी, +8 स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बोलो, वो बोल रहा था पैरेलल लाइन का एग्जांपल, A1/A2 B1/B2 इक्वल होना चाहिए। 3 का डबल मान लो 6 लिख दिया, 4 का डबल 8 लिख दिया। पहली दो रेशियो इक्वल है। तीसरी बोलो 8 का डबल 16 लिखना है या नहीं लिखना? नहीं लिखना सर। No, नहीं sir. लिखना। 16 को छोड़ के जो मर्जी लिख दो। ठीक है जी, ये पैरेलल लाइन का एग्जांपल हो गया। अच्छा कोई और बेटर रीजन वगैरह कुछ लिखूं क्या? नो सर। सर 1 मार्क sir, क्वेश्चन one है, number. जो पूछा उतना करो ना, इधर उधर की बातें करने के कोई नंबर नहीं है फिर। ठीक है भैया। हाँ जी भैया 15 की जगह -16 भी तो लिख सकते थे। भाई, क्यों नहीं लिख सकते यार? तू -16 का आएगा तो मैं तेरे को ऐसे टोक के बोलूंगा -16 की जगह -17 भी तो लिख सकते थे। तू मना करेगा क्या? बोल तो सही। सर नहीं करेगा तो तेरे पूछने की क्या इंपॉर्टेंस हुई, जब तेरे को पता है तो? क्योंकि तेरे को पता है। और बोलते रहो, जैसे क्वेश्चन हो बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन का क्वेश्चन के हिसाब से जवाब मिलता रहेगा आप लोगों को। ठीक है भैया। नेक्स्ट, a quadratic polynomial whose zeros is 6 and sum of the zeros is, whose one zero is 6 and sum of the zero is 0। 1 मिनट सुनना भैया, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। सारे समझदार बच्चे बता दो, एक वर्ड की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। जल्दी बोलो जल्दी। सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है या नहीं, वो ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे होगा वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा, अगर आपको ठीक ठाक आता है तो भी गलत करो तो सिर्फ इस शब्द पे। सर पॉलिनोमियल पूछा है कि इक्वेशन पूछा है, इससे फर्क पड़ता है सर। मान लो पॉलिनोमियल पूछा है तो फॉर्मूला होता है k × x² माइनस सम ऑफ रूट × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन मान लो इक्वेशन पूछी है तो फॉर्मूला x² माइनस सम ऑफ रूट × x प्लस प्रोडक्ट इक्वल 0। अच्छा 1 मिनट और सुन लेना बच्चों। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आज से पहले यही बातें, यही फर्क बताए हैं, लेकिन आप चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फॉर्मूले में * k लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार ही सुन लेना। जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इक्वल 0 तो बढ़ाना बहुत जरूरी है। पॉलिनोमियल में इक्वल 0 नहीं आएगा, इक्वेशन में आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बताना, अगर ये इक्वेशन है तो मैं पूरे को कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस सर। कर सकते हो। तो यानी मैंने k से डिवाइड करके ये भी बोल दिया तो मेरे नंबर कोई काट नहीं सकता। लेकिन मैं कोई बात ये कह रहा हूँ तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस है जो मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन में कवर कर दूंगा, चाहे उसने इक्वेशन नहीं पूछी। लेकिन पहले हम इस क्वेश्चन को खत्म कर ले। अब बताओ जरा, उसने इक्वेशन पूछी है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल इक्वल 0 नहीं आएगा, ध्यान देना। यानी फॉर्मूला ये वाला है। तो सर रूट का सम चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। सर सम सामने से दिया उसने 10 सम नहीं, सॉरी, कोई एक 0 6 है। अच्छा 2 0 में एक को अल्फा कहते थे, एक को बीटा। अल्फा 6 है, दूसरा पता नहीं क्या है। लेकिन बोल रहा है दोनों का सम, दोनों 0 का सम 0 है।
दोनों आंसर को ऐड करोगे तो 0 आ रहा है, दोनों आंसर का सम दिया हुआ है 0। तो मुझे कोई बताएगा बेटा देखो बोलो क्या होना चाहिए, जल्दी बोलो। -6 ये तो हम ऐसे सोच के ही बता देंगे, और एक नंबर का क्वेश्चन कुछ बेटर लिख के थोड़ी करना है, ऐसे ही तो सोचो ना सर। अल्फा 6 है तो बीटा -6 है। अच्छा तो बताना सम तो 0 है, डालो फॉर्मूले में, पहले क्वेश्चन खत्म कराओ। सम तो 0 है, प्रोडक्ट क्या आएगी इनकी, प्रोडक्ट -36 क्या लाओगे, प्लस माइनस -36। सुनते रहना, वाकई जो मैं कहना चाह रहा था इसने भी क्रिएट कर दिया। मैं जो आपको सोच रहा था मैं एक्स्ट्रा समझाऊंगा, इसने खुद पूछा ही हुआ है वो बात, अभी देखते रहो। x² माइनस 0 की x से मल्टीप्लाई 0 x² में 0 माइनस करोगे x² ही बचेगा, तो इस 0x को तो हटाओ, -36। ठीक है, अब ठीक है पॉलिनोमियल पूछा भैया, मान लो MCQ नहीं होता मैं यही लिख के आता, मतलब K जरूर लिखता मैं, लेकिन ये कोई इसने क्वेश्चन का आंसर पूछा नहीं है, 4 में से 1 सही मार्क करना है हमने। 1 मिनट जितना पूछूंगा उतना जवाब देना, बुद्धि खुलेगी तुम्हारी। उसने कहा था ऐसा पॉलिनोमियल बताओ जिसमें जीरोस का सम 0 हो और 0 की प्रोडक्ट हमने ढूंढ दी और वो सही ढूंढ के डाल दी। अब बताना ऐसा पॉलिनोमियल या तो आया, सुनो पहले ध्यान से, या तो आया x² -36। आप सिर्फ इतने पॉलिनोमियल का भी आंसर निकालोगे ना, जो भी, वो 2 आंसर यही आएंगे, उनका सम यही आएगा, प्रोडक्ट यही आएगी, सब यही आएगा। या इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, k का मतलब कोई भी नंबर है, 2, 4, 3 कुछ भी ले लो, इस पॉलिनोमियल को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर यही आएंगे, सम यही आएगा, प्रोडक्ट यही आएगा। हमारा एक जनरल आंसर आया हुआ है, ठीक है भैया, जनरल आंसर। लेकिन इसने जनरल नहीं पूछा, इसने बोला इन ऑप्शन में से बताओ कौन सा ठीक है। तो बताओ आंसर क्या आया था, या तो ये पॉलिनोमियल या इसकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई। मेरे तो ये सारे आंसर आए हैं, इसमें से कौन सा मिल रहा है आपको, ऑप्शन बोलो। समझ गए भैया, कई बारी जो बच्चा ज्यादा नहीं सोचता ना, और उसे ये मोटे तौर पे नॉलेज भी है, वो कहता है यार मैंने तो के सीखा था, भैया ने बोला भी था पॉलिनोमियल में के होना बहुत जरूरी है, वो कह रहा है यहाँ के नहीं है, मतलब पता नहीं कंफ्यूजन सेंस लग रही है। अरे मैं तो मीनिंग का बता रहा हूँ ना, या तो ये पॉलिनोमियल आंसर है या इसकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, वो सारे पॉलिनोमियल आंसर है यहाँ पे, ठीक है भैया। तो उसने उसमें से एक पूछा है तो एक को मार्क करो, अगर के इंटू लिखा होता तो वो मार्क करते, ठीक है, यानी x² -36 बी पार्ट। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। हाँ जी सर, हाँ सर जैसे आपने ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकाला है ना, ठीक है, मैंने उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करा था पुट करके। जैसे उसका 0, 6 दे रखा है और सम दे रखा है 0, तो हर इक्वेशन में पुट करके चेक करा था, और तब भी मेरा आंसर बी पार्टी आया है। हाँ ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक मिनट में बोल, मे भी यहाँ हो गया हो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मे भी कोई नया क्वेश्चन मैं बनाऊं 4 ऑप्शन और आपको गलत हो जाए। मुझे बताओ, जैसे कि 1 मिनट, इस बच्चे ने जो बोला है बाकी भी अगर समझ लें, इसने ये कहा है सर मैंने तो 6 आंसर दिया था, मैंने पुट करके चेक कर लिया, भाई आंसर इसी का है ना 6, तो इनमें जिसको सेटिस्फाई कर जाए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ये वाला ठीक हो गया आपका। अब मैं मान लो 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे लिख दूं जिनका आंसर मान लो इसका तो 6 सही है, मैं एक और लिख रहा हूँ देखो, और बिल्कुल एग्जैक्ट बिठा रहा हूँ, देखो इसका भी 6 है आंसर, ठीक है भैया। लेकिन वो दूसरी वाली बात आपने चेक नहीं करी ना, वो दूसरी वाली बात चेक करो तो इसमें नहीं सेटिस्फाई होगी, इसमें हो जाएगी। तो इसलिए कभी 2 कंडीशन दियो, आप एक से आंसर वेरीफाई कर गए तो तुक्के में ठीक भी हो सकता है जैसे हो गया आपका, लेकिन गलत भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशन 2 है, दोनों का सेटिस्फाइंग आंसर ढूंढना है हमने। क्लियर है या नहीं? सर मैंने दोनों को ही पुट करके देखा अगर था। दोनों को सेटिस्फाई करा, अच्छा दूसरा कैसे पुट करा आपने, सम वाला? सर -b। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, बात खत्म हो गई। आपने दोनों कंडीशनें चेक कराई और वो दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं, इसमें वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। एक बच्चा बीच में बोला था, बताना क्या कह रहे थे सर? हाँ सर आपने तो एक बार वो के कैसे हटाया, एक बार बता दो। अच्छा देख, ये आ गया था मेरा कि मेरा आंसर तो ये आया था कि ये सारे पॉलिनोमियल इस क्वेश्चन के हिसाब से हो सकते हैं। तो एक बारी आप बताएंगे ये सारे पॉलिनोमियल मतलब कौन से, या तो x² -36 या उसकी किससे मल्टीप्लाई, के का मतलब कुछ भी हो सकता है सर, कोई भी नंबर हो सकता है सर, कुछ भी, ठीक है ना। तो बता ऐसे पॉलिनोमियल जिनका आंसर 6 और वो सम 0, आंसर का सम 0, वो सिर्फ यही है या इसकी किसी से मल्टीप्लाई होके कुछ भी आंसर हो सकते हैं? सर इससे मल्टीप्लाई कुछ ये भी हो सकते हैं सर, और इसकी 1 से करो, 1 से तो सेम ही आ जाएगा, 2 से करो, 3 से, जिस मर्जी से नए नए पॉलिनोमियल भी आंसर हो सकते हैं। तो देखना तेरे को इसमें से ये वाला तो मिल गया ना, क्लियर हुआ? सर पर कैसे, थोड़ा समझ नहीं, हटाया कैसे?
हटाया नहीं है मैंने। मेरे को ये बता, अगर मैं k की जगह 1 डाल दूं, डाल सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो बता ये पॉलिनोमियल क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस 36। अच्छा, अब 2 डाल दूं? 2x स्क्वायर माइनस 72। एक बात सुन लेना बच्चों, कई बच्चों को लग रहा होगा ये बच्चा छोटा क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि ये बच्चा अगले लेवल पे ले जाएगा जो सबसे अच्छे हो आपको। आप सुनो जरा ध्यान से, बात काम की आ रही है अभी निकल के। ठीक है भैया, के की अगर छोटा क्वेश्चन होता मैं लेता नहीं, मैं जल्दी निपटा देता, लेकिन बेटर बात है। अच्छा, के का मतलब तो कुछ भी हो सकता है, अगर 3 डालूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। तो बता इसमें से कौन सा मिल रहा है तेरे को? सर x स्क्वायर ही मिल रहा है, x स्क्वायर माइनस 36। कर उसे। सर अब ऑप्शन ना दियो तो इसलिए। क्या ना दियो? ऑप्शन ना दियो तो यही लिखना है, क्योंकि आंसर ये सारे हैं। ठीक है, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। सर हाँ जी, एक जगह रूट -2 डाल दे तो क्या आएगा? दोबारा बोलो। के एक जगह रूट माइनस डाल दो, माइनस से मल्टीप्लाई होके जो भी आ जाए, जैसे -2 डालो और जो भी बदल रहा है ये भी हो सकता है। -3 डालो, जो भी आ रहा है वो सब हो सकते हैं। हाँ जी, रूट में। हाँ हाँ हाँ, के में, के को माइनस बोल रहे हो ना? सर रूट -2। रूट -2 हो। सर वो कह रहे हैं के में अगर -√2 डाल देंगे तो क्या होगा? -√2 डाल देंगे? इरेशनल क्यों डाल रहा है मेरे भाई? इंटीजर बताया ना आपको के का मतलब हमेशा सर मैं लीव करके वापस आ रहा हूं। सर आपकी वॉइस क्रैक हो रही है। हाँ, वॉइस तो तेरी क्रैक हो रही है तो दोबारा लीव करके आ जा, तेरा सिग्नल कम है, ठीक है, बैंडविड्थ कम है तेरे पास। बाकी बच्चे इधर आ जाओ। स्टेट थेल्स थ्योरम, स्टेट थेल्स थ्योरम। अच्छा, बहुतों को पता होगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना, रटना नहीं है। आप पहले समझो, ये तो सबको पता है ना, ट्रायंगल में लाइन पैरेलल हो तो आज आप बोलो लाइन पैरेलल हो तो पार्ट्स की रेशियो इक्वल। अब इसको अपनी स्टेटमेंट में बनाना, बोलना मत, मेरे को सुन लो। इन अ ट्रायंगल if a line drawn parallel to one side of triangle, then this line divides the two sides in same ratio. यही है स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो इसको अपनी अपनी लैंग्वेज में बना के लिखना भैया, और जो बिल्कुल ना बना पाए, एक आधे बच्चे होते हैं जिनसे नहीं हो पाएगा, वो फिर सुन के लिख लो और उसे याद कर लो। लेकिन एक आधा बच्चा इतने 100 बच्चों में, बाकी ज्यादा बना के लिखते हो आप, और वही ठीक है। ठीक है जी। तो इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, मैं तो बार बार बोलूंगा, सोचो। इफ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, then this line segment divides the two sides in same ratio. बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम का दूसरा नाम थेल्स थ्योरम भी है, सिर्फ उसकी स्टेटमेंट पूछी है, हमने लिख दी है। ठीक है जी। अच्छा, कोई मुझे बताएगा पैथागोरस का एक दूसरा नाम बताया था जो आपने मेरे से सुना होगा, अभी तक किसी से नहीं सुना होगा? बुद्धायन थ्योरम। ठीक है, अरे पैथागोरस का दूसरा नाम पूछ रहा हूँ भाई, कहाँ सुन तो ले। पैथागोरस थ्योरम का दूसरा नाम बुद्धायन थ्योरम। ठीक है भैया, खैर नाम याद रखना ना, नाम में ना उलझा ले। आगे बढ़ो। देखो ये वाला जो दे जाए आंसर। अच्छा, एक बच्चे ने पेपर ही किया हुआ है, वो मत बोलना, ठीक है, जिसने भी किया था, और उसने थ्योरम में प्रूव करा गया था, उसके बाद मेरे से पूछ रहा था स्टेटमेंट में क्या लिखूं, और बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है जी। खैर, बोल रहा है x इक्वल है और y इक्वल b। ठीक है, पहले मैं जो पूछ रहा हूँ, ये इस किताब को भी छोड़ो, मैं जो पूछ रहा हूँ पहले मुझे वो बताओ। मुझे बताओ ये कितने आंसर आएंगे इसके? 2। कितने भी 2 आएंगे। 2 ही आएंगे। एक आंसर आएगा। देख लो, छोटा सा जाल डालो, सारी मछलियां आके अपने आप फंस जाती है। हाँ जी, हमने भी फंसना, हमने भी फंसना। ये भगवान, 4 बार क्वेश्चन करा चुका हूँ मैं आपको, हर पेपर में क्वेश्चन आया, फिर भी गलत कर रहे हो। ठीक है, और तुम्हारे स्कूल में भी पक्का आएगा। अभी रुक जाओ, 1 मिनट होल्ड कर लो। पहले मुझे बताओ x इक्वल 2 और y इक्वल 3 के मैं पूछूं कितने आंसर, तो ऐसे मत गिन लेना, x 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ऐसे बेवकूफियां नहीं करना। ग्राफ बनाओ आप इसका, मतलब देखो अलग अलग शक्ल देख लो, और अगले लेवल पे ले जाओ। एक इसमें पूछ रहा हूँ कितने, एक इसमें पूछ रहा हूँ कितने। मान लो इसमें किसी ने ऐसे रट लिया 1, और मान लो सही आंसर भी 1 ही है, सिंगल आंसर है इसका। इसमें तो नहीं है भाई 1, तूने रट लिया, कहाँ जाएगा? ग्राफ बना के सोचो, कितनी बारी बोल दिया यार। आपने y इक्वल 2 डाल दिया है, अरे लिखा है भाई, मैंने ही लिखा है, कौन मना कर रहा है?
ऊपर वाला नहीं करा रहा हूँ, 2 अलग अलग क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, सीख तो सही। ठीक है, x इक्वल 2 और y इक्वल 3 के कितने आंसर? तो पहले ग्राफ बना x2 का और रटो इस बात को, और बिना ग्राफ बनाए कभी मत बोलना, कभी मत बोलना, जल्दबाजी में गलत होगा चाहे तुम कितने भी बढ़िया बच्चे हो। ठीक है, x2 1 वेरिएबल इक्वेशन है सर, मतलब आपको आंसर दिख रहा है, आंसर नहीं है, इक्वेशन है। 1 वेरिएबल का ग्राफ, x2 जहां होता है वहां जा, उस पे पेन रख, और x2 x से उल्टा एक्सेस y, उसके पैरेलल लाइन बना दे, ये x2 का ग्राफ है। ऐसे ही y3 का बना, y3 देखो सबको आइडिया कहाँ होता है, y3 पे जाके उससे उल्टा एक्सेस, एक्सेस से पैरेलल लाइन बना। बोलो दोनों ग्राफ लाइन कितने पॉइंट पे काटी, सारे बोलो। 1 एक पॉइंट तो कितने आंसर आए? पॉइंट पे। आज क्या मैं पहली बारी बोल रहा हूँ क्या ये बात? नहीं भैया, ठीक है भैया, तो फिर क्यों गड़बड़ करते हो यार रोज रोज? सैकड़ों बार बोल दी। सैकड़ों बार तो नहीं बोली, लेकिन फिर भी। अब इसको भी देखो, जो बच्चा कह रहा है सर देखो कितना गरीब बच्चा होगा, बोल रहा है सर y2 y3 लिख दिया। अरे क्वेश्चन ही नहीं पता तेरे को भाई, तू ध्यान नहीं लगा रहा बिल्कुल भी। 2 पर गए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी, y2 का ग्राफ हो गया। ठीक है जी, y3 पर गए, x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना दी। ठीक है भैया, y3 का ग्राफ बन गया, मान लो ये 3 है। बताओ ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही? कितने आंसर है? कितने आंसर? जीरो। आंसर ही नहीं है सर, काउंट में जीरो। सॉल्यूशन। वापस आओ, x इक्वल है और y b का ग्राफ बनाए, तो बोलता है वो 4 ऑप्शन है, वो ढूंढेंगे कौन सी सही बैठेगी। पहले ग्राफ बना लो, रफ ड्रॉ में बना ही लिया करो पेपर में भी। सर a कितना स्केल, भाई मुझे क्या पता, कुछ भी ले लो, मान लो x, ये a स्केल है, तो x a पर जाओ और y एक्सिस के पैरेलल लाइन। ठीक है, b y इक्वल b का बनाना है ग्राफ, तो y b, भाई b कितना भी हो सकता है, जो मर्जी मान लो। y b पे जाओ और x एक्सिस के पैरेलल लाइन बना लो। यूनिक सॉल्यूशन है। ठीक है भैया, अरे यूनिक सॉल्यूशन ऑप्शन में नहीं है, क्या करेगा बोल के? A and B। A and B। अब इतनी देर बाद लौटा तो क्या फायदा हुआ तेरा? ठीक है, देख के बोल, समझदार बहुत है तू, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, दम है तेरे अंदर, गलत मत बोला कर। ठीक है जी, x a का ग्राफ बच्चों ये हो गया, y b का ग्राफ ये हो गया। पूछा क्या, अब ये भी मत बोलना एक आंसर है, पता नहीं इसने क्या पूछा, ये देखो वो कह रहा है क्या लाइन पैरेलल है, भाई पैरेलल तो नहीं है। क्या कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर है क्या? नहीं वो भी नहीं है। इंटरसेक्ट कर रही है b कोमा a पे, नहीं सर ये b कोमा a नहीं है, पहले x पोजीशन बोलेंगे और फिर b बोलेंगे। ठीक है, ये भी नहीं है, तो बची चौथी, इंटरसेक्ट एट a कोमा b। ठीक है भैया, आंसर आ गया डी पार्ट, ऑप्शन जरूर लिखना। करो जल्दी करो, तेज से करो, खींच के करना है बच्चों। सर क्वेश्चन 18 क्या लिखा है? बता दूंगा, अभी 1 मिनट होल्ड कर दे। 3/5 है वैसे, हो गया होगा। नेक्स्ट सुनो, अब ये वाला सब स्कूलों ने पूछा है भैया, और इसी में गड़बड़ ज्यादा बच्चे सालों साल करते आ रहे हैं। ठीक है भैया, तो आसान है, थोड़ा ध्यान तो दो ना। 18th 1 मिनट रुक जाओ, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं सीखोगे आप, घटिया भी हो जाएगा, सब बुलवा दोगे, मेरे को ही करवा दोगे। 1 मिनट, आज 3 बातें सीखनी है आपको। एक क्वेश्चन कई बारी 3 तरीकों से, मैक्सिमम यहाँ ये लेवल का क्वेश्चन 3 तरीकों से पॉसिबल है। अगर तुम्हें तीनों नहीं दिखते तो तुम फंसने वाले हो पेपर के अंदर, कि कोई एक तरीके से कर रहा है, नहीं चलता भाई। ठीक है, मैं क्वेश्चन बदलूंगा जब भी मैं 3 मेथड बोल पाऊंगा, इसलिए आप ध्यान से सुनो और एक एक करके जैसे जैसे मैं पूछ रहा हूँ वैसे वैसे सोचना, आप सभी को 3 मेथड बोलने में आ जाएंगे। जैसे मैंने साइन थीटा दिया, कॉट थीटा पूछा, तो पहले एनसीईआरटी में एक ही मेथड पढ़ा है हमने, ट्रेडिशनल मेथड, कि सर साइन थीटा कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रहे हो, उसका कोई फॉर्मूला होता है। सब बच्चे बताओ, उस फॉर्मूले को लगाओगे कितनी साइडें पता लगेंगी? 2। तीसरी साइड किससे आएगी? जल्दी जल्दी बोलो। जब तीनों आ गई तो कट का भी कोई, भाई कुछ भी पूछा उसका भी कोई फॉर्मूला है, उसमें आपके पास तीनों साइडें आप डाल ही दोगे। ये आपने हमेशा करा है ये, लेकिन टाइम लग जाता है ना, पाइथागोरस लगाई, साइड निकाली, फिर यहाँ डाली, है एक ही नंबर, देख के भी हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है भैया, चलो एक तरीका ये, कभी कुछ ना समझ में आए तो ये तो कर ही सकते हो, लेकिन ये काफी बारी लंबा हो रहा होगा जब आप आगे आगे बढ़ोगे तो। ठीक है, दूसरा तरीका, ये इस वक्त लंबा है लेकिन सुन जरूर लेना, बहुत बारी काम आएगा। मैं कह रहा हूँ साइन थीटा हाफ है, या तो आप साइन थीटा से तीनों साइडें ढूंढ कर कॉट बनाओ, या मान लो मैं इसी को सिंपल करके साइन बना लूं, तो मैं कॉट को सिंपल करूं मानो और हर जगह साइन बन जाए, तो आप साइन की वैल्यू तो डाल ही दोगे। ये इस बारी मुश्किल है लेकिन सीखना जरूर, बहुत क्वेश्चनों में ये आसान होगा। सर ये साइन कैसे बनेगा? भाई देखो, मैं कॉट की वैल्यू याद आ रही होगी बच्चों, कॉस बाय साइन थी, तो देखो ये तो साइन बन गया, यहाँ और साइन बना दो आप कुछ भी करके, तो साइन पता है डाल देना। सर कॉस को साइन कैसे बना दे? भाई मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बोलो क्या होता था? कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें तो कॉस थीटा को बनाना है साइन, तो ये कॉस थीटा का फॉर्मूला बनाओ, बोलो ये स्क्वायर को उधर भगा दो, क्या बनेगा?
अंडर रूट बोलो इसी में देख लेना, रफ देख लेना, अभी आप समझ रहे हो कर नहीं रहे। ठीक है भाई, जब मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ तो मत बोला करो ना यार, तब चुप हो जाया करो आप। जो बच्चा अभी बोले ही जा रहा था, ठीक है, आपका मन अच्छा लग गया, आप कोशिश कर रहे हो, मैं उसको मना नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा। हाँ, तो cos थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो वो cos हटा के √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सर हर जगह साइन बन गया डाल दूंगा, लेकिन सर ये लंबा नहीं हो गया, पहले cos बाय साइन लिखो, फिर ये सोचो, फिर रूट वाला कैलकुलेशन भी मुश्किल। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल है, मैं तो मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ सीखो तो सही। तीसरा सबसे आसान है, जिसको भी दिख रहा हो वो हैंड रेज कर सकता है, थर्ड मेथड इसके अलावा। साइन बोलना नहीं है, सिर्फ हैंड रेज करना, सीक्रेट खोलो मत, पहले अपनी इंटेलिजेंस ही दिखाओ। अरे पहले कंपेयर तो करने दो, आप में से कौन पकड़ तो हर कोई सकता है। एक कहानी मैंने बोली है, उस कहानी को बोलूंगा, उसके बाद जो बच्चे बढ़ गए वो भी जबरदस्त है। ठीक है, अर्जुन ने मछली की आंख में निशाना लगाना था, उसे छत दिखी कि मछली दिखी कि आंख दिखी। ठीक है, हाँ जी, देखो बच्चा काम की बात बोला, बच्चा ये भी नहीं बोला आंख दिखी, वो बोल रहा है सीधा बोला थीटा। मजा आ गया इस बच्चे की बात सुन के। सर ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन भैया, 4 नंबर में फंस रहे होंगे आप बहुत प्रैक्टिस के बाद, और तुम्हें एक मेरी स्टेटमेंट याद आ गई ना, तुम निकाल के आओगे कि सर साइन थीटा हाफ है और कॉट थीटा बनाना है। कितना भी टाइम लग सकता है सर किसी बड़े क्वेश्चन में इस टाइप पर। मान लो थीटा आ जाए, हमेशा नहीं आता, लेकिन मान लो आ जाए तो थीटा सीधा डालेंगे, टेबल याद है। और भैया चांस की बात देखो, नंबर भी ऐसा है कि हाफ, जैसे इधर साइन है उधर भी साइन बना दो तो साइन से साइन छूट के थीटा आ जाएगा। और तुम्हें टेबल याद है साइन कितने डिग्री पर हाफ होता है, बोलो कितने डिग्री पे? 30 पे, तो साइन से साइन छूट गया, सबको पता है थीटा 30 आ गया, यहाँ थीटा 30 डाल दिया। लेकिन ये वाला तरीका हमेशा नहीं लगता ना, ये तभी लगेगा जब ये ऐसा नंबर दे जिसकी टेबल हमें याद हो, ऐसा नंबर दे दे जैसे अभी दिया हुआ है जिसकी टेबल याद नहीं है, फिर नहीं लगा पाएंगे। लेकिन चलिए बहुत बारी ऐसा आएगा जी। तो cot 30, अब cot 30 की वैल्यू √3 होती है। ठीक है, 3 बातें मैं अभी आपको बता सकता था इस कंटेक्स्ट में। वापस आइए, साइन थीटा हमारे पास वापस आ रहे हैं, हम इसी पर आ रहे हैं सैंपल पेपर पे। 3/5 है बच्चों, ये 3/5 साइन थीटा 3/5 है, कॉट निकालना है। तो बच्चे को मतलब सबसे पहले तो वही सोचता है थीटा आ जाए, लेकिन उसको पता है टेबल याद नहीं की हुई उसने, किसी को याद नहीं है, छोड़ो। ठीक है भैया, तो फिर कैसे करें? तो भैया वो ये भी सीधा सीधा साइन नहीं दिख रहा, अगर आपको पूरा सोचना आता हो तो कॉम्प्लिकेटेड है ही है, तो उससे अच्छा तो परपेंडिकुलर बेस वाला ले लो। एक और बात सीखनी है आज आप सबको, जवाब देना। बोलो परपेंडिकुलर को क्या बोलोगे, 3 या 3K? 3K। और हाइपोटेन्यूज को क्या बोलोगे? 5K। क्वेश्चन कर रहे हो, एक नंबर में क्या K लगाना बहुत जरूरी है, उसके नंबर काट देगा क्या टीचर? नहीं जरूरी है बाकी नंबरों में यार, अभी इसमें तो सिर्फ एक आंसर ही तो ठीक निकालना है, तो इसमें चलने दो, चाहे प्रॉपर लिखना, फेयर लिखना, K डालना इतना जरूरी नहीं है जिसमें हमें टाइम लग रहा हो थोड़ा बहुत। ठीक है भैया, तो जिसको याद भी है ना भैया, बहुत बच्चों को याद है परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5 पर बेस 4 आएगा, सीधा लिखो बेस 4 आएगा। एक नंबर में तो कुछ दिखाने की जरूरत नहीं जो तुम्हें पता हो, लेकिन सिर्फ शॉर्टकट उस हद तक लेना कि आपको आइडिया हो, गलती बिल्कुल नहीं हो रही, माइंड में करने से गलती बिल्कुल नहीं हो रही। ये आ रहा है 60, स्क्वायर इधर आके रूट, बेस आपका 4 हो जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस का मतलब है 4, परपेंडिकुलर का मतलब है 3, कॉट थीटा हो गया 4/3। ठीक है, ऑप्शन कोई नहीं है, मैं बार बार चेक कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, मेरे को बहुत आइडिया है, इस वजह से ये पेपर मेरा ठीक नहीं होगा, मैंने रट लिया है। हर 1 मार्कर करने के बाद मेरे को देखना है पूछा किस स्टाइल में है, ट्रू है, फॉल्स है, ऑप्शन है, किस स्टाइल में पूछा है, तो उसी स्टाइल में आंसर देना है। नेक्स्ट, जल्दी जल्दी करिए सर, 1 मिनट। अरे हो गया भाई। -1 रूट है क्वाड्रेटिक, -1 रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सुनते रहना। अच्छा कोई मुझे बताएगा -1 रूट है तो किसकी, x की वैल्यू -1 मतलब कैसी वैल्यू? रूट का मतलब क्या? 0 बना देगा पूरे, 0 आ जाएगा। भाई नहीं आ जाएगा, इसे पुट करने पे 0 भी मत बोलना बच्चों, एक बारी में बदलता हूँ जो 19, हर बारी तो 0 ही देता है यार, आप हर बारी 0 बोल रहे हो, तुक्के में ठीक कर रहे हो। मान लो मैं 7 लिख दूं, ठीक है, बोला x की जगह -1 पुट करूंगा तो राइट साइड आनी चाहिए कि 0 आना चाहिए? राइट साइड आनी चाहिए, फर्क बताया था मैंने। इक्वेशन में रूट का मतलब है पुट करने पे ट्रू रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा सही आएगा। अब राइट पे 0 लिखे तो 0 ही आएगा, और 7 लिखा है तो 7 ही आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है, पॉलिनोमियल नहीं है, हमने इसे 0 नहीं रूट का हुआ है। ठीक है, रूट मतलब उसमें पुट करने पर जो आएगा ट्रू आएगा, ये पूरी स्टेटमेंट ट्रू आएगी। तो आप डाल दो x की जगह -1,
तो जो है सही है, मतलब एक के वाली इक्वेशन है सही है और शिफ्ट करके के आ रहा है तो आ जाएगा। ठीक है भैया, तो x की जगह -1 ब्रैकेट का ध्यान देना कि साइन एरर ना आ जाए। जहां भी आपको मेरे रूट बोलने और के जीरो बाद में यही फर्क होता है दोबारा बोलो। सर, रूट और जीरो में यही फर्क होता है कि रूट हाँ डालो। हाँ, जीरो का मतलब है उसमें पुट करने पे जीरो ही होएगा, रूट का मतलब ये नहीं है जीरो होगा, रूट का मतलब है उसमें पुट करने पर जो भी इक्वल दिया है वही इक्वल होगा बस। ओके, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था आपका, जिस शब्दों से आपने पूछा कई बच्चों का आपने बेटर काम कर दिया। ठीक है जी, 1 - k - 5 = 0, माइनस के 1 - 5 आ गया -4 = 0, यह आ गया -k = 4 और k का आंसर आ गया -4। कोई दिक्कत? आप आगे भी बढ़ा करो बच्चों, मेरे को पता है आप में से ज्यादातर बच्चे जब हम फिजिकल लेते हैं 10-10 20-20 क्वेश्चन और कई तो 6-6 7-7 पेपर आगे चल रहे होते हैं, आगे चलते जाएंगे और अपना जब मैंने बोलना शुरू किया वो सुनते रहेंगे, उनका ये फोकस होता है। ठीक है, ये फोकस अभी आपका घर बैठ के भी हो सकता है। वही बच्चे बोल, बच्चे बोल बोल दे। अब पिछला वाला तो मिट गया अगर तू उसको होल्ड करा रहा था तो। 1 मिनट सामने देख लें जरा, सभी सामने देख लें। के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, जो पूछ रहा हूँ उतना ही बताना बस। मैं कह रहा हूँ के की वैल्यू क्या आपको मतलब पूछ रहा है तो क्या ट्रिग्नोमेट्री वाली बताओगे या नंबर डिपेंडेंट बताओगे, क्या आइडिया? नंबर डिपेंडेंट। नंबर डिपेंडेंट के लिए तो राइट साइड ये ट्रिग्नोमेट्री यानी सिंपल होगी और इससे कोई नंबर बनेगा, तो इसको सिंपल करना शुरू करना है। एक बारी मेरे को चार्ट याद दिला दो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को हम छोटा करना चाह रहे हैं, आसान बनाना चाह रहे हैं कि राइट साइड लाना चाह रहे हैं, चार्ट सबसे पहले क्या लगाते थे? जल्दी जल्दी फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला कब लगता था? स्क्वायर। बस एक ही बात पूछूंगा मैं यहाँ पर, इसी बात को पूछूंगा, पूरी टेबल नहीं बुलवाऊंगा। बता दो फॉर्मूला कब लगता था? जब पावर हो, लेकिन एक बात रट के चलना, एक फॉर्मूला बिना पावर के भी लगेगा, a + b × a - b। और पता तुम्हें सबको है कि ये फॉर्मूला है, लेकिन क्योंकि मैंने रटा दिया कि फॉर्मूला ही लगाना है और पावर होगी तभी लगेगा, तो कई बारी बच्चा कि भैया ने कहा था पावर होगी तो फॉर्मूला देखूंगा, यहाँ पावर थी नहीं, मैंने देखा नहीं। एक फॉर्मूला बिना पावर के भी लग रहा है, वो a + b a - b, उसका भी ध्यान देना, कभी जल्दबाजी में छूट जाए। ठीक है, और इसमें तो अभी बहुत कुछ सीखना आपको, मैंने 100 क्वेश्चन कराने हैं बाद में। a + b a - b, a² 1 का स्क्वायर 1 - sin स्क्वायर। ठीक है भैया, पहले अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लग गया। अब देखो 1 - sin स्क्वायर थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर आकर अटक चुका हूँ, मेरे से अब नहीं हो रहा है। फॉर्मूले डाले मैंने पहले, 1 मिनट रुक जाओ, a + b a - b का, फिर 1 - sin स्क्वायर का, अब और फॉर्मूले नहीं डाल रहे। फॉर्मूले के बाद नंबर 2 स्टेप क्या था? वैल्यू कॉस की डालते थे क्या? हाँ या नहीं? सेक की कॉस नहीं डालते कॉस की नहीं डालते थे, सेक की डालो। सेक की होती थी 1/cos, तो सेक स्क्वायर की क्या होगी? 1/cos स्क्वायर थीटा। 1/cos स्क्वायर थीटा। आज आपको ये फील आएगा बच्चों, जब कर रहे थे तब तो आ गया था, आज अब बहुत बच्चों को ये आ रहा है कि भाई मैं तो फॉर्मूले भूल गया, इसलिए जो कह रहे हैं मेरे को कम समझ में आ रहा है। तो कुछ नहीं, 15 मिनट लगेंगे, आज फॉर्मूले रिवाइज कर लो। ठीक है, अब रोज ट्रिग्नोमेट्री, अब जैसे ही हमारे सैंपल पेपर हो गए ना, मैं पहले बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक ही उठाऊंगा जो फुल सिलेबस कराऊंगा, तो उसमें फॉर्मूले आप रिवाइज कर लो, बाकी मैं आपको सिखाऊंगा। अभी देखो ये आ गया k + 1 = 1, और देखो 1 लेफ्ट राइट कट जाएगा, कट जाएगा। भाई माइक बंद करके बात कर ले क्या? लो भाई, ठीक है जी, मेरा तो हो रखा, मैंने कर रखा, मैं तो यही टाइम पास कर रहा हूँ, दे रहा है तो क्लास। टाइम पास कर रहा है। एक मिनट रुक जाओ भाई, इसकी खबर ले ले पहले। टाइम पास, तरुण वशिष्ठ, वो बेचारे का। चलिए आप तो करिए, आप लोग करिए भैया। सर हाँ जी सर, इसी में नीचे क्वेश्चन नंबर 22 बता दो एक बार। क्वेश्चन नंबर 22। वाह भाई वाह, मजा आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है बच्चे, मैं बताता। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आउट ऑफ सिलेबस हो गई 90 - थीटा वाली, उसका है। ठीक है, यस सर। हाँ जी। तरुण भाई माइक पे आजा जरा फटाफट। सर 1 मिनट में जिससे बात कर रहा हूँ पहले उससे करने दो। यस सर। हाँ जी, क्या कहाँ ध्यान है? माइक एक तो खोल के पढ़ते हो आप, क्या आपकी घर की आवाजें सारे सीक्रेट हमें पता लग रहे हैं जी? सर वो परेशान कर रही थी सिस्टर, तो मैं उसे बोल रहा था कुछ नहीं कर रहा, तू जाए यहाँ से। अच्छा, सर वो बार बार आ जा रही थी रूम में परेशान करने, तो मैंने बोला क्या छोटी है? यस सर, तभी तो परेशान कर रही है। बड़ी होती तो क्या करता? कुछ नहीं, करती जो करती। चल चल कर। हो गया बच्चों?
20 हो गया। आगे वाले पूछ सकते हो मेरे से, कोई बताने जैसी बात होगी पक्का बताऊंगा और जो सर आगे ये चल तो रहे हो। कर लिया मैंने तो। हाँ मैं सबसे ही बात कर रहा हूँ। जैसे अभी एक बच्चे ने आगे पूछा था लेकिन वो अब इस साल का सिलेबस नहीं है तो मैंने बोला बताया नहीं। कोई भी पूछ सकते हो आप। हाँ जी नेक्स्ट पेपर आ गया जी, सुनते रहना ध्यान से। स्कूल का नाम जरूर देख लिया करो आप। अभी आपके 3 साल तो स्कूलिंग के कम से कम है, तो आपको आइडिया रहेगा कौन से स्कूल टीचर अच्छा पेपर बनाते हैं, और वो हर साल आप ढूंढ के करोगे, ठीक है। और उससे आपको तैयारी पता लगेगी, मैंने सबसे बढ़िया स्कूल टीचर वाला पेपर कर लिया तो मेरी तैयारी ठीक है, मेरे को अगर वो मुश्किल नहीं लग रहा तो। नवा हिंद का पेपर है और आपके अपने स्कूल का पेपर आता है, उसे ध्यान से करा करो, क्योंकि टीचरों की आदतें बदलती नहीं भैया। जिसको जो अच्छा लगता है ना वही हर साल पूछता है, वो ध्यान देना, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो कह रहा है सम ऑफ रूट बताना है। 1 मिनट सारे बच्चे, बस मुझे ये बताओ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बाई। बोलो बी का मतलब, जल्दी जल्दी। माइनस माइनस 5 माइनस माइनस हो जाएगा बच्चों +5। और ए का मतलब, ए का मतलब 1 नहीं है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, ठीक है भैया। सम ऑफ रूट आ गया, देखो है आसान आ गया, लेकिन जिसने परेशान होना होगा ना वो इस बात पे परेशान होगा, सर मैं लिख रहा था, मैं ठीक ही सोच रहा था, लेकिन मैं इस बात पे ना लिखा ही नहीं, मैं काट के आ गया कि नंबरों में आंसर नहीं था। मैं बड़ा कंफ्यूज हुआ। पहले तो मैंने सोचा यार ए की वैल्यू कहीं से आ रही होगी क्योंकि ए डिपेंडेंट है, तो मेरे को फील नहीं आया आंसर है, क्योंकि 2 4 5 ऐसा कुछ होता, तो ए डिपेंडेंट है। तो भाई ए निकालने के लिए उसने कुछ हिंट नहीं दिया। एक बारी सारे बताना ये क्वेश्चन क्या नंबर डिपेंडेंट ही है या ए डिपेंडेंट भी है? आपका सम ऑफ रूट भी भैया ए डिपेंडेंट आ भी सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? और उस ए को निकालने के लिए कोई हिंट भी नहीं है, ठीक है भैया। सम ऑफ रूट इज 5 बाई, ठीक है। ब्लैंक्स में यही फिल करना है। कोई भी कंफ्यूजन हो आपका, कोई और व्यू हो तो आप अपना रख सकते हो और फिर आगे बढ़ते रहो जल्दी जल्दी। फॉर्मूला भैया ब्लैंक फिल करने को कहा है, या जिसको याद नहीं आ रहा बस वो सुन लो कि आज फॉर्मूले याद कर लो। जिसको ये याद नहीं आ रहा, बहुतों को याद आ रहा होगा, वो बोलना मत बीच में। जिनको याद नहीं आ रहा पहले चेक कर लो। देखो तुम्हारा काम सिर्फ लर्निंग के चक्कर में खराब हो जाएगा। सिर्फ 20 मिनट नहीं दे रहे आप, रोज मेरे पास 1 घंटा आ रहे हो, मत आओ, घर पे पढ़ लो तो भी नंबर आ जाएंगे, ठीक है भैया। बोल दो बच्चों, जब सबको तो याद आ गया होगा तो 1 + cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, यानी बताने की इंपॉर्टेंस नहीं है, याद करो। अच्छा ये वाला इस साल आउट ऑफ सिलेबस हो गया 90 माइनस थीटा वाला, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा होता था। अब ये तुम्हें इसकी नॉलेज नहीं है तो इसको छोड़ो आगे। देखो हाँ सर आपने तो कहा था कि हम फुल मार्किंग का करेंगे नेक्स्ट से। नहीं अभी नहीं कर रहे, अभी हम पूरा 10 खत्म ही कर रहे हैं। 10 का 10 पेपर खत्म करके फिर फुल मार्किंग शुरू कर रहे हैं। ओके सर। हाँ जी ठीक है, आ जाओ बच्चों। देखो जो वर्ड मैं बार बार बोल रहा था, ठीक है, इंफेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मॉड मीडियन का फॉर्मूला हर पेपर में आया है, ये लगभग हर पेपर में आया है इसका क्वेश्चन, ठीक है। जिसको याद नहीं है वो याद कर लेना। फॉर्मूला होता था मॉड इक्वल मीडियन -2 मीन। अच्छा एक प्रॉब्लम है इसमें थोड़ी सी, कि मैंने ये लिख दिया, आप एनसीईआरटी पलट रहे हो स्टैटिस्टिक पेपर से जस्ट पहले, तो एनसीईआरटी में बीच में आपको लिखा दिखा मॉड -3 मीडियन अपॉन 2। बच्चा मेरे साथ 10 बारी ये पढ़ रहा है, लेकिन आखिरी बारी उसने कहा यार ये वाला याद कर ले, ये एनसीईआरटी ने लिखा है ज्यादा अच्छा है। पहली बात दोनों सेम है यार, शिफ्ट लगा ले 2 मीन + 3 मीडियन इक्वल मॉड। नई शक्ल मत डालना यार, फंस जाओगे। मतलब उल्टा पुल्टा करके बच्चा गड़बड़ कर देता है, स्कूल में कुछ अलग पढ़ रहा है, यहाँ कुछ अलग शिफ्ट करके पढ़ रहा है, एनसीईआरटी में कुछ अलग पढ़ रहा है, तो 3 क्यों बना रहे हो उसे? अरे वो तो शिफ्ट करके आप जैसे मर्जी शक्ल लिख दो ना, एक ही शक्ल से याद करो। मॉड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन। एक बात और गारंटी से बता देता हूँ, आप में से 20 बच्चा बोर्ड वाले दिन ये पेपर में कर रहा होगा फॉर्मूला और उसको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही होगी उल्टा पुल्टे की। तो मैंने एक जुगाड़ बताया था भैया, और मेरे जुगाड़ को एक बच्चे ने और बेटर भी किया था। मैंने तो ये कहा था ई और ए स्पेलिंग वाले वर्ड राइट रखो, मीडियन में भी ई और ए है, मीन में भी ई और ए है। बड़ी स्पेलिंग पहले, बड़ा नंबर उसका कोफिशिएंट, छोटी स्पेलिंग वाला वर्ड बाद में, छोटा नंबर उसका कोफिशिएंट, बीच में माइनस, और ये मॉड, ठीक है। ऐसे थोड़ा टाइप भी डालो कि जब जब गुंजल हो रहे होंगे तो ऐसे सोच लोगे आप, मॉड इक्वल 3 मीडियन -2 मीन। और एक बच्चे ने हमें कह दिया था सर जब याद ही करा रहे हो तो देखो इसमें भी ए एन है और इसमें भी लास्ट में ए एन है, तो ए एन वाले वर्ड राइट पर है, बड़ा पहले छोटा बाद में 3 2, ऐसे भी किसी ने बता दिया था हमें। देखो बच्चे अपना दिमाग बढ़िया चला लेते हैं। नेक्स्ट बोलो बोल दो। सर मेरे स्कूल में आया था
सर वो 3 वे से लिखा हुआ था, तो मैंने उसमें ऑल ऑफ दीज का भी ऑप्शन था, बट वो कंफ्यूजन और जल्दी के चक्कर में मुझसे गलत ही हो गया। अच्छा, मतलब उसमें तीनों ठीक थे शिफ्ट करने के बाद, ये कह रहे हो आप? हाँ जी सर। देखो इस बच्चे का व्यू भी सुन लो भैया। ये बच्चा कह रहा है सर देखो ये गलती हो सकती है, कम मत मान लेना, ये पेपर तैयार करा रही है आपका कि आप, मैंने ये वाली शक्ल आपको याद कराई, आप अच्छे से याद कर गए। देखो मैंने अभी ये तो नहीं बोला था, तो आपको एक ऑप्शन, पहली ऑप्शन ये दिख गई, आपने कहा हमेशा याद किया, मार्क कर। तो इसका ऐसी कोई गलती होगी, कह रही मेरे को वो कोई एक याद था, मैंने मार्क कर दिया, बाकी दूसरा भी ठीक था शिफ्ट करने पे, तीसरी ऑप्शन भी ठीक थी शिफ्ट करने पे, और चौथी ऑप्शन थी ऑल ऑफ अबव। ऑल ऑफ अबव एक्चुअली फोर्थ होनी थी। तो देखो ये वेरिएशन है कि 1 मार्कर में फंसा सकता है ये, ऐसे कि थोड़ा सा बदलने का, पूछने का तरीका बदलता है और हमारा आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, इसलिए 1 मार्कर को थोड़ा होल्ड करके करना होता है, भगाना नहीं होता। 5th बोल रहा है एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल ऑफ अ पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी रटाई है बच्चों, चैप्टर नहीं कराया, 1 मिनट सुनना। मैंने कहा था टेंजेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, टेंजेंट ये जो टच करता है एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट करता है, इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, ध्यान देना। फिर मैंने आपको ये भी बताया था रेडियस टेंजेंट पर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है, रट लो, बाद में सब सिखाऊंगा, प्रूफ कराऊंगा। रेडियस टेंजेंट पर कांटेक्ट पॉइंट पर 90 का एंगल बनाती है। वो बोल रहा है एंगल बताओ, रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कौन सा एंगल बनाती है, बोलो कौन सा एंगल बनाती है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। बात है, चैप्टर नहीं आया कोई बात नहीं, आंसर तो लिखा है आप, ठीक है जी। नेक्स्ट, इन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैल्यू ऑफ डी इज, घटिया क्वेश्चन पूछ रहा है ना, डी की वैल्यू क्या होती है? -4ac। देखो जल्दबाजी में गलत हुआ, और गलत बोला नहीं बच्चे ने, गलत बोला नहीं लेकिन गलत हुआ, ठीक है। कोई बताएगा कहाँ हो सकता था? भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखनी चाहिए थी, हुआ नहीं है, फिर बता दूं नहीं हुआ है। उस बच्चे को बेचारे को घबराहट, उसने बोला मैं तो अच्छा था बोला है, पता नहीं क्या गलत हो गया, नहीं हुआ, हो सकता था। क्वाड्रेटिक देखते, कई बारी क्या करता है, देखो कितनी बारी आया हुआ क्वेश्चन बताता हूँ बोर्ड में कि सारे बच्चे घोटाला कराए, उसने ये क्वाड्रेटिक दी, यहाँ ए लिखा ही नहीं उसने, और बोला डी का फॉर्मूला लिख, बच्चा फटाफट b² - 4ac लिखा, उसने कहा 1 नंबर तो कहीं नहीं गया मेरा। चल बी का मतलब बी था, ए का मतलब तो वहाँ 1 था, तो ए का मतलब तो 1 डालना था, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं एक वेरिएशन बता रहा हूँ। तो ऐसे ना थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो, ध्यान से देखो। ax² + bx + c में पूछ रहा है सर, उसमें तो यही होता है b² - 4ac, और b का मतलब b है, a का मतलब a है, c का मतलब c है, वही सब बातें हैं, तो ठीक हो गया जी। आगे बढ़ो। हाँ जी, फॉर्मूला चेक करना भैया, ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो भी ट्रू है। ट्रू। अच्छा 1 मिनट, तनिष्क नहीं बोलेगा बीच में बिल्कुल भी। तनिष्क एक बात ध्यान रखना, जो आपने डबलिंग में सीख लिया है वो आप यहाँ कभी भी पहले मत बोलना, ठीक है। चलो बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन में आप सबने अभी एक गलती बुलवा दी कि करवा दी मेरे से, ठीक है भैया, बताओ गलती क्या? आप कह रहे हो ट्रू, कोई भी बता दो। 90 बच्चा, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर, गड़बड़ कर रहा है, इतना सारा गड़बड़ कैसे कर सकता है? देखो सारे चुप बैठे हो, तनिष्क बताएगा क्या गड़बड़ है। डिविडेंड और डिवाइजर उल्टा हो ना देखो अब तुम इमोशनल हो रहे हो तुमको चैलेंज थोड़ी कर सकता हूँ मैं, फॉर्मूला तो वही लिखा पड़ा है। अरे मेरे भाई होता क्या है, ये बोलो बहुत मुश्किल है, जरूरत से ज्यादा आसान है। एक बच्चे को 6 से बताया कि डिविडेंड डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ट्रू। कई बारी ट्रू माइंड में सोचा, कई बारी पेपर में लिखा, आंसर शीट पे लिखा ही नहीं। इतने अच्छे बच्चों का सालों साल देख लिया हमने, 100 बारी पढ़ा के भेज दिए, फिर भी वही गलती करके आएगा, ठीक है भैया, पेपर में लिखेगा ही नहीं। अरे जो मांग रहा था वही नहीं लिखा, टीचर किस चीज के नंबर देगा? वो तो सोचेगा कि ये पेपर में बैठ के इसने ट्रू सोच लिया था, उसके नंबर थोड़ी दे सकता है। राइटिंग छूटती है, ट्रू फॉल्स में ही छूटती है सबसे ज्यादा, ठीक है भैया। या तो क्वेश्चन पेपर पे मार्क हो जाता है या माइंड में सोच लिया बच्चे ने। देखो बच्चा, आपको मानना नहीं चाहिए, मैं आपकी जगह बैठा होता हूँ यार ऐसे कैसे, अरे ट्रू सोचा है, मेरे को पता है नंबर मिलना है उस बात का। मैं बताता हूँ देखो कैसे, कोई स्टेटमेंट ऐसी थी जो थोड़ी सी सिंपल करनी थी, थोड़ा कैलकुलेशन करके पता लगना था ट्रू फॉल्स, आपने कैलकुलेशन कर दी, रिजल्ट आ गया और वो ट्रू का है। अब आपने वो ट्रू माइंड में सोच लिया, अब लिखना छूट गया, तो ऐसे छूटता है वो। अभी तो एक ही बात है, ट्रू को क्यों छोड़ेगा बच्चा, बेवकूफ थोड़ी है।
लेकिन कैलकुलेशन करके पता लगना था और पता लग गया ट्रू। अब वो ट्रू लिखना भूल गया, बस गए नंबर। और 2-3 क्वेश्चनों में घोटाला कराया, 100 वाला 98 ले आया। कर लो क्या करोगे, नॉलेज पूरी थी। ठीक है, अभी ध्यान से सुनो। अब वो कह रहा है ax, अभी देखो ये समस्याएं सारी मैं आगे जो बता रहा हूँ ना, गलतियां करूंगा, मेरे को पकड़ देना बस। मेरे को पकड़ रहे होंगे, तुम नहीं करोगे। ठीक है जी। तो 2 इक्वेशनें दे दी बच्चों उसने। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, मैंने तो आपको ये कहा था लीनियर इक्वेशन में जो कांस्टेंट सी होता है वो हमेशा राइट होना चाहिए, ये मैंने कहा था। लेकिन क्या जरूरी है कांस्टेंट हमेशा राइट होना चाहिए? लेफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है कुछ केस में। लेफ्ट भी हो सकता है सर, वो बुक टू बुक वेराई करता है, कोई कैसे भी कह सकता है। हमने ये पढ़ा था, लेकिन अब किताब लेफ्ट दे रही है तो लेफ्ट ही रहने दो, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है भैया लाइनें पैरेलल हैं, तो लाइनें पैरेलल पे a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2। बोलो सही है फॉल्स है? फॉल्स है। गलती बताओ, मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। सर लिख दो, कम से कम लिख जरूर दो। ठीक है भैया, दुनिया की सबसे बेस्ट मशीन बच्चों, बेस्ट मशीन कंप्यूटर है, और उसमें भी एंटीवायरस चलाना पड़ रहा है हमें। उसके एरर को दूर करने के लिए मैं एंटीवायरस चला रहा हूँ। जो आपको आता है उसको गलत करते हो आप, ध्यान से सुन लेना। नेक्स्ट 8, ये भी याद होगा आपको, सबको पता है रूट 2 रैशनल होता है या इरेशनल प्रूफ करना सीखा था? इरेशनल सर, रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर याद करो, कोई भी प्राइम नंबर हर हालत सर इरेशनल होता है। प्रूफ भी कर सकते हैं हम तो, लेकिन 1 मार्क के पूछा ही है, बस आया नहीं। तो इरेशनल, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। बोलो ट्रू या फॉल्स? ट्रू। नेक्स्ट चले, सर कल लिखना है ट्रू। लिख दो। लिख दिया। नेक्स्ट चले। यस सर। क्वेश्चन नंबर किस बात का ट्रू कहाँ ढूंढेगा वो? ठीक है भैया, सीख लो भाई, सीख लो। इतनी छोटी बात नहीं बोली जा रही आपसे, जैसे आप मजाक में ले रहे हो। हाँ हाँ बोल भाई बोल। सर रूट 6 क्या वो नहीं होगा इरेशनल? रूट 6 इरेशनल होता है, बिल्कुल होता है। मैंने ये कहा बुक में नहीं दे रखा। हाँ बिल्कुल, बुक में भी नहीं दे रखा। बुक में सारी चीजें थोड़ी होंगी। रूट 6 इरेशनल होता है जी। ठीक है, बड़े आगे अभी बोल लो, जो मन हो रहा है बोलो। जरूरी तो नहीं है ना कि प्राइम नंबर ही रूट में इरेशनल हो। नहीं देखो, मैंने तुम्हें पक्की बात, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको एक दिन स्टेटमेंट दी, बेटा लड्डू मीठा होता है। तो आपने कहा सर क्या बात कर रहे हो, मीठी तो जलेबी भी होती है। भाई मैंने मना नहीं किया जलेबी मीठी नहीं होती। ठीक है, मैं केस लड़ लूंगा कि मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, और तू मेरे को केस हरा नहीं सकता। मैंने ये बोला था थोड़ी देर पहले, रूट के अंदर सभी प्राइम नंबर इरेशनल होते हैं, सिर्फ इतना बोला था। गलत है तो बता दे। मैंने ये थोड़ी मना किया कि भैया रूट 6 इरेशनल नहीं होता, वो भी होता है। ठीक है, लेकिन आपका पूछना वाजिब है, लेकिन मैं अपनी बात को भी क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है जी। 9 हाँ जी हाँ जी सर, वो आपने उस दिन 21 रुपए का कौन सा क्वेश्चन पूछा था कि डी वो रैशनल कब होते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था ना आपने 21 रुपए का? 21 रुपए का, अब उसको होल्ड कर, अभी मत, ले लेंगे कभी, दोबारा आ जाएगी वो बात, सब दिखेगी यहाँ पे। अभी इसको चलने दो आप। फॉलोइंग ग्राफ हैज 1 0, बोलता है इस ग्राफ का 1 0 है। बताना 1 0 है या कितने है बताओ। 3 0। ट्रू या फॉल्स? 3। 3 लिखेगा तो नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर अच्छा लिखा। क्वेश्चन अब आप सीख गए, अब आप ज्यादा सीख गए। 10th बोलता है वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फॉर्मूला बता दो क्या था? h/p। ठीक है, यही होता है भैया। अच्छा कोई कोई बच्चे ना बड़े इमोशनल से हो जाते हैं, वो बोलते हैं अरे यार ये तो गलत हो गया, मेरे भाई ने बताया था, घर पे पढ़ा रहा था कि उन्होंने कहा था फॉर्मूले ये होते हैं, वैल्यू ये होते हैं, और उन्होंने ना कोसेक की वैल्यू ना हमें 1/sin याद कराई थी, और सारा साल बोला था कोसेक की वैल्यू 1/sin 1/sin। तो वैल्यू तो 1/sin होती है, यहाँ तो h/p लिख दिया। देखो मैं नहीं कहा हुआ आपको, मैंने कहा था ना भैया जब मैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करा रहा था, कुछ खास चीजों को फॉर्मूला भी कह सकते हो, वैल्यू भी कह सकते हो, लेकिन मैंने कहा मैं वैल्यू नाम दूंगा जिससे हम आइडेंटिटी सीखेंगे। उसका मैंने एक चार्ट बना दिया था, और उस बात पे फंस मत जाना कि वो वैल्यू होती है, उसे हर कोई वैल्यू बोलता है। अरे तुम्हारे घर में, तुमने अपने घर में एक बच्चे का नाम राम था, मोनू रख दिया, तो ये थोड़ी है कि हर कोई उसे बाहर मोनू ही बोलेगा, तो हमने अपने घर में रखा हुआ है। ठीक है, तो वो कोसेक की वैल्यू पूछ रहा है, कोसेक h/p होता है, वैल्यू बोलो, फॉर्मूला बोलो, कुछ भी बोलो, क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है भैया, ट्रू है, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, गिव द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। इवेंट ई का फॉर्मूला, किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको आता है, जल्दी बोलो। सर कौन सा? F/TU। F/TO। पेपर में मत लिखना। ऑन टोटल आउटकम। ठीक है भैया,
टोटल फालतू बातें मत करना बिल्कुल भी। F4/2TO क्या होता है? हम लिख देते हैं, मैं लिखता हूँ हमेशा, मेरे से पूरा कुछ लिखा ही नहीं जाता। पेपर में पूरा लिख के आना, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ही डाल। अरे आप तो आप पढ़ाकू हो गए। सर ये इवेंट का भी होने या न होने का चांस भी तो होता है, एक फॉर्मूला। नहीं ठीक है, इवेंट के होने ना होने का भी होता है। वो होने ना होने का पूछ रहा है या इवेंट का चांस पूछ रहा है? इवेंट का चांस पूछ रहा है ना वो। ठीक है जी, ठीक है। जो आप बोल रहे हो मैं आपकी प्रॉब्लम ले लेता हूँ। चलो आप जिस तरफ जा रहे हो उसी तरफ ले चलते हैं। आप बोल रहे हो सर मेरे को फील आया, उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, मतलब होने का पूछ रहा है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था 1 माइनस ना होना। ठीक है, यही कह रहे हो ना तनिष्क? तो भाई एक मतलब किसी चीज के होने को उसका इनडायरेक्ट फॉर्मूला क्यों लिख रहे हो? उसका कॉम्प्लीमेंट से क्यों बता रहे हो उसे? उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बताओगे ना कि डायरेक्ट कंडीशन में हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, उसका ना होना तुम्हें किसने दिया? जनरल तो फॉर्मूला यही है, पहले तो यही बनेगा फेवरेबल अपॉन टोटल, उससे फिर बाद के जो सेकेंडरी फॉर्मूले हैं वो प्रूफ हो जाएंगे। ठीक है सेक, हाँ बोलो बोलो बोलो। 53 हो गए। 53 हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, अभी 57 तक तो लेंगे। हाँ सेक 0, ओके ओके। सेक 0 बच्चों टेबल याद करो, अपने आप से बोलना एक भी मत, फील आएगा भूल गए तो आज दोबारा याद करो। सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस 0 1 होता है, 1 का उल्टा 1 होता है, तो सेक 0 1 है, सेक 0 1 है। ठीक है भैया, सिर्फ याद हुई टेबल लिखनी है और कुछ नहीं है। ठीक है नेक्स्ट आ जाओ और पार्ट। कॉस 0, कॉस 0 बताओ 0 होता है 1 होता है? 1 ये बस टेबल याद कर लेना जो बोल रहा हूँ, और तो मैं क्या बताऊंगा इसका। ठीक है 1 मिनट इसको छोड़ दो, ये क्या पूछ रहा है? जो मैं पूछ रहा हूँ बताओ, मैं आपको समझा चुका हूँ पिछली क्लास में। एक सर्कल में एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बनते हैं? एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट मैनी। ठीक है भैया, तो कितने टेंजेंट बन सकते हैं एक सर्कल पे? इनफाइनाइट। वापस आ जाओ, हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? बोलो इनफाइनाइट। सर्कल पे कितने टेंजेंट? सर जितने पॉइंट, हर पॉइंट से एक टेंजेंट, तो इनफाइनाइट पॉइंट इनफाइनाइट टेंजेंट। ठीक है जी नेक्स्ट। अच्छा ये एक शब्द सुन लो, ये एक शब्द सुन लो जो कि मतलब तुम्हें सब कुछ आता है और तुम छोड़ के आओगे। 1 मिनट सब सुनना भैया। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आपको पता है ई करके लिख देता है, वो इवेंट को ई लिख देता है, मतलब इवेंट के होने का चांस दे रहा है वो 0.5। ठीक है, लेकिन अब मान लो मैं तुमसे यूं पूछता भाई इवेंट के ना होने का बता, बच्चा मुझको सिखा देगा 1 सेकंड में, सर 1 में से होने का हटा दो, ना होने का आ जाएगा। ये तो मैं आपको इस मोमेंट पे सिखा नहीं सकता। लेकिन अब ध्यान से सुनना, नॉट ई को ई के ऊपर बार डाल के भी दिखाया जाता है। इसे भी हम इस साइन को नॉट पढ़ते हैं, नॉट ई। और नॉट ई को सुनना, नॉट को बार डाल के भी दिखाते हैं और ऐसे एक सिंबल डाल के, अभी भी इसे नॉट पढ़ते हैं। वैसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं इसे मैथ्स में, लेकिन वो आगे की बातें हैं। अभी आप नॉट पढ़ो, इसे नॉट ही ऐसे भी कह सकता है। तो क्या सब कुछ ही आता है? वो सिंबल अनोखे लिख गया और देखो किसी स्कूल टीचर ने लिखे हैं। ठीक है भैया, तो पता होना चाहिए ये नॉट का सिंबल है दोनों। तो यानी वो ई का चांस दे रहा है और नॉट ई का पूछ रहा है, कुल मिला के ये भी पूछ रहा है कि ये भी पूछ रहा है कि एक ही बात है सब। तो 0.95 0.95 है वो। ठीक है जी 0.5 0.5 आएगा। 0.5 1 माइनस 0.5। हाँ ओके 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 ठीक है, मैं 0.05 सोच रहा हूँ। ठीक है जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, 0.5। ठीक है जी, और अभी अभी और देखो पी ऑफ ई है तो नॉट ई पूछा, वो तो बता दिया, फिर दोबारा पूछ रहा है, अब बोल रहे हैं नॉट ही दे रहा है। नॉट ही मतलब ये बस साइन ही तो देखना आपको, और क्या, बाकी तो आप सोच लोगे। ई के ना होने का 0.5 है, तो बोलो ई के होने का क्या होगा? सर 1 में से ना होने का हटा दो तो होने का आ जाएगा, तो वो भी 0.5 ही आएगा। ठीक है भैया, कर दो फटाफट से, बस इसके बाद क्लास लीव कर सकते हैं सभी। 15 क्वेश्चन ही कहाँ हो गया? थैंक यू सर। अगली क्लास ले लेंगे मेरे भाई। सर 15 तो कट गया ना वैसे? थैंक यू सर। कट गया, बिल्कुल कट गया। वेलकम सर सर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी कट गई है ना? बिल्कुल कट गई जी, यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, मतलब कोई एक गई तो दूसरी अपने आप गई। थैंक यू सर। ओके जी डेफिनेशन। थैंक यू हाँ सर। वेलकम बच्चों। डेफिनेशन क्वेश्चन सब गए सर हाँ
सर ये जो क्वेश्चन बैंक था ये हाँ। स्टेशनरी पे जाके मतलब कब तक में ले सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक? 10 बजे से लेके 7 बजे तक शॉप खुली होती है, तो आप कभी भी जाके ले सकते हो। और जिन बच्चों ने ना लिया हो इसका कोई चार्ज नहीं होगा कभी भी, ठीक है। नोट्स का हमारी तरफ से कभी कोई चार्ज नहीं होगा। और ज्यादा भी, लेकिन इससे ज्यादा लेने हो तो मेरे को कह के जाना कि मैं वहाँ तैयार करा के रखूँ। किसी ने 10 कर लिए, अगले 10 मांग रहा है तो मेरे को कह के चला जाए, मैं उधर बोल दूंगा वो आपके लिए तैयार रखे। ठीक है, अभी लीव कर रहे हैं, बाकी बातें कल कर लेना। अभी लीव कर रहे हैं, मेरा नेक्स्ट 12th बैच है, मैं लेट हो जाऊंगा। गुड बाय। बाय सर।